बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजाज टॉक्स। आपको पता है कि मैं ऐसी फैमिलीज़ की जो स्टोरीज़ हैं वो करता हूँ, आप लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचाता हूँ, उनकी आवाज़ बनता हूँ। जो औरतें ख़ास तौर पर मुश्किलात में घिरी होती हैं, जो औरतें इस वक्त ज़माने की सताई होती हैं, जो औरतें अपने जो खामन हैं उनके जुल्म का शिकार होती हैं, या किसी वजह से भी उनको कोई भी मुश्किल होती है, मैं उनकी आवाज़ बनता हूँ। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों के साथ मिलके मैं चलता हूँ, आप लोगों का साथ होता है तो ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ बनती हैं, बदल जाती हैं। आप लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ये कुछ नहीं है। तो मेरे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिनकी जो जैसे मैं पहले स्टोरीज़ करता हूँ ऐसी ही इनकी भी कहानी है। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है इनकी, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई है मीडिया पर? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते। मेरे शौहर थे, एक बेटी है एक बेटा है। आहिस्ता आहिस्ता वो झगड़ा करने लग गया, मेरे से दूर हो गया। 2-3 साल ऐसे करते रहे अभी छोड़ के वो चले गए हैं। अकेली हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है, अकेली रहती हूँ, परेशान हूँ। घर के मामलात नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बस इस वजह से परेशान हूँ। अभी मेरे तो शौहर आपके जो भाई वगैरह या आपकी फैमिली में से आपके अम्मी अब्बू या कोई आपकी सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं करते। क्या वजह है? बस यही है मसला मसाइल है, नहीं कर रहे ना, इसी वजह से परेशान है हम। तो मियाँ ने अब हमेशा के लिए छोड़ दिया है? जी छोड़ दिया, उसने डिवोर्स दे दिया। दो डिवोर्स बच्चे हैं, दिया। एक बेटी है एक बेटा है। तो अच्छा बताएं कि फिर अब आप गुजारा कैसे कर रही हैं, घर कैसे चलता है, बच्चों की परवरिश कैसे कर रही हैं? लोगों के घर काम करते हैं, जो भी मिल जाता है करते हैं। बच्चों का पेट तो पालना है, घर का बिल है, मकान किराए का, सब कुछ है, कुछ करने वाला नहीं है इसलिए। अच्छा, मकान भी आपने किराए का लिया हुआ है? जी जी, किराए का लिया हुआ है। तो कैसे ये गुजारा हो पाता है? एक अकेली औरत कमाती है, वो बिजली के बिल भी आजकल पे करने बहुत मुश्किल हो गए हैं, एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल है घर चलाना। आप तो एक औरत हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेली औरत अपना घर भी चलाती है, बिजली के बिल भी पे करती है, अपने घर का किराया भी देती है वो? तो ये कैसे मुमकिन होता है, कितना मुश्किल है ये? ये बस लोगों के घर घर काम करके बस वो कुछ कर देते हैं, कुछ काम करके एक दो जगह पे नहीं ना, 3-4 जगह पे करना पड़ता है। इसीलिए फिर करके लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों का करते हैं, मकान का किराया देते हैं, बिल भरते हैं। बिल भरते हैं। तो यहाँ पे ये आप ऊपर रह रही हैं, मैंने देखा है कि ऊपर एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे ऊपर छत पे आप रह रही हैं। तो वहाँ पे तो बड़ी घुटन थी, मैंने देखा भी जब मैं गया उस तो गर्मी भी बहुत थी, हालांकि बाहर मौसम दरमियाना है। तो फिर ये गर्मियों में आप कैसे रही हैं इस कमरे में? बस यही है ना, मजबूरी है, कोई करने वाला नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे, जैसे गुजारा होता है कर लेते हैं। कर लेते हैं। जी। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? मेरी इमदाद करें, इनकी मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे इमदाद मांगते हैं, मुझे इमदाद दी जाए। देखें, कोई कितनी देर तक किसी के साथ चल सकता है? ठीक है, लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक एक हद तक, कुछ अरसा तक एक अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी बसर करना। यहाँ पर कितना अरसा वो अकेली रह सकती है? आप मुझे बताएं कि जब आप अकेली यहाँ पे रहती हैं, बाहर चलती हैं, काम पर जाती हैं, आने जाने के दौरान आपको कितनी मुश्किलात होती हैं? जो लोग सड़कों पर जिनका काम है, जो कोई काम नहीं करते, जो बाहर बैठे होते हैं आवारा लोग, तो बताएं कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत होती है, फिर क्या करें, मजबूरी। अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया तो क्या पता हो वही बन जाए। यानी आप शादी करेंगी? जी कर लेंगे। देखिए कि ये जो लोग होते हैं ना, इनको अपने घरों का नहीं पता होता, जो बाहर बैठे होते हैं, जी जो वेले मुशरंडे जिनको हम पंजाबी में कहते हैं, जी इनको अपने घरों का कोई इल्म नहीं होता कि हमारे अपने घरों में क्या हो रहा है। लेकिन इनको लोगों के घरों का पता होता है, ये अकेली रहती है, जी। यहाँ पे बंदा कोई नहीं रहता है, इस घर में इतने फैमिली मेंबर रहते हैं, इस घर में इतनी देर तक मर्द कोई नहीं होता। पूरी रिपोर्ट होती है लोगों के घरों की। जी। तो अकेले तो वाकई आपके लिए रहना मुश्किल है। यही है ना, मुश्किल है। अगर कोई अच्छा हुआ तो शायद ये कुछ बन जाए, जो मेरे बच्चों को सही रखने वाला होगा, मुझे सही रखेगा, मैं उससे शादी भी कर लूंगी। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। आप लोग साथ देते हैं तो ऐसे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके साथ के बगैर मैं भी कुछ नहीं हूँ, और ये लोग भी मुंतज़िर होते हैं आपके साथ के। तो अगर थोड़ा थोड़ा अगर मिल के हम इनकी मदद करेंगे, इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अगर हम मुंह फेर लेते हैं ऐसे लोगों से,
तो फिर भी ज़िंदगी तो उनकी गुजर जाएगी। लेकिन ये मुश्किलात में, बहुत ज़्यादा मुश्किल में, आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर ऊपर से ऐसी ऐसी गेमें चलाई हुई हैं इन्होंने, जो बंदा 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा 6 महीने तक, अगर वो 50 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो वो 6 महीने तक भी उसको 200 यूनिट के हिसाब से बिल आएगा। अगर 6 महीने के दरमियान उसने फिर कहीं 200 को टच कर लिया या 200 से क्रॉस हो गया, तो फिर अगले 6 महीने तक उस बेचारे को जो ना सजाए मौत लगी रहेगी। इतनी बड़े धोखे ये लोग कर रहे हैं, तो ये औरत कैसे गुजारा कर सकती है, अपना एक अकेली औरत। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद।